नमस्कार प्रिय दर्शकों। दोस्तों, मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि जीवन में जो कुछ भी मिला है वह हमेशा के लिए नहीं मिला। शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है और इंसान की सोच भी बदलती है। फिर भी जब कोई बदलाव हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है तो हम उसे दुर्भाग्य का नाम दे देते हैं। लेकिन क्या हर बदलाव बुरा होता है? नहीं। कई बार जीवन तुम्हारे हाथ से एक छोटी चीज इसीलिए छीन लेता है ताकि भविष्य में तुम्हें उससे कहीं बड़ी चीज दे सके। लेकिन हमारी नजर केवल उस चीज पर अटक जाती है जो चली गई, इसलिए जो आने वाला होता है उसे हम देख ही नहीं पाते। यही कारण है कि बहुत से लोग वर्षों तक अपने अतीत का बोझ उठाकर वर्तमान की खुशियां खो देते हैं। आज का मनुष्य सारी दुनिया जीतना चाहता है लेकिन अपने मन से हार चुका है। कोई एक कटु शब्द कह दे तो क्रोध आ जाता है, कोई आगे निकल जाए तो ईर्ष्या पैदा हो जाती है, कोई धोखा दे दे तो वर्षों तक मन में बदले की आग जलती रहती है, कोई इच्छा पूरी ना हो तो भगवान से भी शिकायत शुरू हो जाती है। जरा सोचो, अगर तुम्हारा मन हर छोटी सी बात से हिल जाता है तो फिर तुम्हारी असली ताकत कहाँ है? जिस घर की नींव कमजोर हो वह छोटी सी आंधी में भी गिर जाता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति का मन कमजोर हो वह छोटी सी परेशानी में भी टूट जाता है। इसलिए जीवन की सबसे पहली साधना बाहर कुछ पाने की नहीं, अपने भीतर स्थिरता पैदा करने की है। अगर आज तुम्हारा समय बुरा चल रहा है, अगर लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, अगर मेहनत के बाद भी सफलता तुम्हारे दरवाजे तक नहीं पहुंच रही, अगर हर सुबह उम्मीद लेकर उठते हो और हर रात टूटकर सो जाते हो, तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना। क्योंकि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी हार उसकी परिस्थितियां नहीं होती बल्कि उसका बेचैन मन होता है। कभी फुर्सत मिले तो खुद से एक सवाल पूछना, जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ काट रहे हो? क्या तुम्हारे चेहरे की मुस्कान सच में तुम्हारी है या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए पहना हुआ एक मुखौटा है? याद रखो, बुरा समय तुम्हारी पहचान छीनने नहीं आता, वह तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलाने आता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने मन को शांत रखना सीख जाता है वही जीवन का सबसे बड़ा योद्धा बनता है। इसलिए आज जो बातें तुम सुनने जा रहे हो उन्हें सिर्फ सुनना मत, अपने जीवन में उतारना, क्योंकि यही बातें तुम्हारी सोच बदल सकती हैं। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जो आज है वही हमेशा रहेगा, लेकिन प्रकृति का नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो वह भी जाएगा। मौसम बदलते हैं, नदियों का पानी बदलता है, पेड़ों के पत्ते बदलते हैं, शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, तो फिर तुम्हारा बुरा समय हमेशा के लिए कैसे रह सकता है? इंसान इसलिए टूट जाता है क्योंकि वह मान लेता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच ये है कि जहां तुम्हें अंत दिखाई देता है वहीं से ईश्वर एक नई शुरुआत लिख रहे होते हैं। बीज जब मिट्टी के अंदर दबता है तो उसे लगता होगा कि उसका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन वही दबना उसके वृक्ष बनने की शुरुआत होती है। इसलिए अगर आज परिस्थितियों ने तुम्हें दबा दिया है तो घबराओ मत, शायद तुम्हारे भीतर भी एक विशाल वृक्ष जन्म लेने की तैयारी कर रहा है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। इसलिए जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह दुख से मुक्त होने की दिशा में पहला कदम बढ़ा देता है। यदि आज तुम्हारा समय कठिन है तो यह मत सोचो कि तुम अभागे हो, यह सोचो कि जीवन तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि बिना आग में तपे सोना कुंदन नहीं बनता, बिना संघर्ष के इंसान महान नहीं बनता। जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलकर भी अपनी सुंदरता नहीं खोता, उसी प्रकार महान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में रहकर भी अपनी शांति नहीं खोता। आज दुनिया का सबसे बड़ा संकट गरीबी नहीं, अकेलापन नहीं, असफलता नहीं, सबसे बड़ा संकट है मन की अशांति। लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो रात भर नींद नहीं आती, किसी ने साथ छोड़ दिया तो लगता है जीवन समाप्त हो गया। लेकिन कभी रुक कर सोचो, क्या तुम्हारा जीवन किसी एक व्यक्ति के आने जाने से बना है? क्या तुम्हारी कीमत दूसरों की राय से तय होगी? अगर हां तो तुमने अपना जीवन अपने हाथों में नहीं दूसरों के हाथों में दे दिया है। जो स्वयं को जान लेता है
उसे दुनिया की आवाजें टिका नहीं सकती। कभी फुर्सत मिले तो आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछना, क्या मैं वही इंसान हूं जिसके सपने कभी आसमान से भी बड़े थे? अगर नहीं तो किसने बदला तुम्हें, परिस्थितियों ने या तुम्हारी सोच ने? याद रखना, परिस्थितियां इंसान को उतना नहीं तोड़ती जितना उनका डर तोड़ देता है। इसीलिए डर से लड़ो, समय से नहीं। समय तो बदलने के लिए ही बना है। जब नदी के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आते हैं तब नदी रुकती नहीं, वह अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। यही जीवन का नियम है। यदि एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा ढूंढो। यदि एक सपना टूट जाए तो नया सपना देखो, लेकिन अपने भीतर की उम्मीद कभी मत तोड़ो, क्योंकि उम्मीद टूट गई तो जीवन केवल सांसों का बोझ बनकर रह जाएगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है उसे संसार की कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। बाहर की लड़ाई जितना आसान है, लेकिन अपने भीतर उठ रहे भय, क्रोध, निराशा और बेचैनी को जीतना ही सच्ची विजय है। इसलिए जब भी बुरा समय आए, सबसे पहले अपने मन को संभालो, क्योंकि मन संभल गया तो समय अपने आप संभल जाएगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वह निर्णय भी सही लेता है और जीवन भी सही दिशा में चलता है। याद रखना, इतिहास में जितने भी महान लोग हुए उनके जीवन में भी बुरा समय आया। किसी ने गरीबी देखी, किसी ने अपमान सहा, किसी ने अपनों का साथ खोया, लेकिन उन्हें महान उनके अच्छे दिनों ने नहीं बनाया, बल्कि उनके बुरे दिनों में दिखाई गई शांति और धैर्य ने बनाया। इसलिए अपने कठिन समय से नफरत मत करो। हो सकता है यही समय तुम्हारे भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी बन जाए। आज से एक संकल्प लो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं अपने मन को शांत रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यह समय भी बीत जाएगा, और जिस दिन यह समय बीत जाएगा उस दिन मैं पहले वाला इंसान नहीं रहूंगा। मैं पहले से अधिक मजबूत, अधिक समझदार और अधिक शांत बन चुका हूंगा। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। याद रखो, समय कभी किसी का स्थायी शत्रु नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन का शत्रु बन जाता है उसे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए परिस्थितियों से पहले अपने मन को संभालो, क्योंकि जिसने मन जीत लिया उसने जीवन जीत लिया। कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी परेशानी ने तुम्हारा पूरा दिन खराब कर दिया हो? एक गलत खबर, किसी अपने का कठोर शब्द, अचानक आया आर्थिक संकट या किसी का साथ छोड़ देना, और तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन जरा रुक कर सोचो, क्या सच में समस्या इतनी बड़ी थी, या तुम्हारे मन की घबराहट ने उसे कई गुना बड़ा बना दिया? कभी फुर्सत मिले तो खुद से एक सवाल पूछना, जब भी जीवन ने तुम्हें कठिन मोड़ पर खड़ा किया, तुमने पहले क्या किया? सोचा या घबराए? क्योंकि यहीं से इंसान की हार और जीत तय होती है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी समस्या नहीं होती, बल्कि समस्या के सामने अपना संतुलन खो देना होता है। जो व्यक्ति संकट के समय अपने मन को स्थिर रख लेता है वही अंत में रास्ता भी देखता है और मंजिल भी पा लेता है। लेकिन जो घबरा जाता है वह खुला हुआ दरवाजा भी बंद समझ लेता है। इसलिए आज जो बात तुम सुनने जा रहे हो उसे केवल सुनना मत, अपने जीवन में उतारना, क्योंकि यह बात तुम्हारे सोचने का तरीका बदल सकती है। सोचो, जब समुद्र में भयंकर तूफान आता है तो सबसे अधिक खतरे में कौन होता है? वह नाव नहीं, बल्कि वह नाविक जो घबरा जाता है। अनुभवी नाविक जानता है कि तूफान हमेशा नहीं रहता, इसलिए वह लहरों से लड़ने की जगह अपनी दिशा और संतुलन पर ध्यान देता है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। कठिन समय तुम्हें डुबोने नहीं आता, वह यह देखने आता है कि तुम्हारे भीतर कितना धैर्य है। लेकिन इंसान का मन डरते ही भविष्य की 100 कहानियां बना लेता है। अभी कुछ हुआ भी नहीं होता और वह सोचने लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। यही घबराहट उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है। कितने लोग केवल इसलिए असफल नहीं हुए कि उनके पास अवसर नहीं था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने डर के कारण सही अवसर पहचान ही नहीं पाया। गौतम बुद्ध कहते हैं, अशांत मन उस गंदे पानी की तरह है जिसमें अपना चेहरा भी साफ दिखाई नहीं देता। जब तक पानी शांत नहीं होगा
प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार जब तक मन शांत नहीं होगा, जीवन का सही रास्ता भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए कठिन समय में सबसे पहले परिस्थिति को बदलने की कोशिश मत करो, अपने मन को शांत करने की कोशिश करो, क्योंकि शांत मन वही देख लेता है जो बेचैन मन कभी नहीं देख सकता। आज का मनुष्य बाहर से जितना आधुनिक हो गया है, भीतर से उतना ही बेचैन हो गया है। छोटी सी असफलता आती है तो वह स्वयं को असफल मान लेता है। कोई आलोचना कर दे तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर उसे लगता है कि केवल उसका जीवन ही संघर्षों से भरा है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई ना कोई संघर्ष छिपा होता है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग संघर्ष के समय घबरा जाते हैं और कुछ लोग उसी संघर्ष को अपनी ताकत बना लेते हैं। इसलिए कभी किसी की चमक देखकर अपने अंधेरे से नफरत मत करना। रात जितनी गहरी होती है, सूर्योदय उतना ही करीब होता है। कभी फुर्सत मिले तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं हर समस्या का समाधान खोजता हूं या हर समस्या के सामने बहाने खोजता हूं? क्योंकि जो व्यक्ति समाधान खोजता है वह आगे बढ़ता है और जो बहाने खोजता है वह वहीं खड़ा रह जाता है। जीवन में हर दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते आते हैं, एक डर का और दूसरा विश्वास का। डर कहता है तुम नहीं कर पाओगे, विश्वास कहता है एक कदम और तो बढ़ाओ। और याद रखना, इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने डर की आवाज नहीं, अपने भीतर के विश्वास की आवाज सुनी। एक किसान हर साल बीज बोता है, उसे पता नहीं होता कि बारिश समय पर होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं। फिर भी वह खेत में जाता है, मेहनत करता है और आशा रखता है। अगर वह पहले ही दिन घबरा जाए कि कहीं फसल खराब ना हो जाए तो वह बीज ही नहीं बो पाएगा। जीवन भी ऐसा ही है, जो भविष्य के डर में वर्तमान का कर्म छोड़ देता है वह अपने ही हाथों अपनी हार लिख देता है। इसलिए घबराहट से बड़ा कोई शत्रु नहीं और धैर्य से बड़ा कोई मित्र नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने भय को पहचान लिया उसने आधी जीत उसी क्षण प्राप्त कर ली, क्योंकि भय बाहर नहीं रहता, वह हमारे मन में रहता है। और जिस चीज का जन्म मन में होता है उसका अंत भी मन में ही होता है। इसलिए अपने डर से भागो मत, उसे देखो, समझो और स्वीकार करो। धीरे धीरे वही डर तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा बन जाएगा। जिस दिन तुमने कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराना सीख लिया, उस दिन जीवन तुम्हें हराने की शक्ति खो देगा। याद रखना, घबराहट कभी समाधान नहीं देती। जब घर में आग लगती है तो समझदार व्यक्ति पहले लोगों को सुरक्षित निकालता है, फिर आग बुझाने का उपाय करता है। यदि वह केवल चिल्लाता रहे तो आग और फैलती जाएगी। ठीक इसी प्रकार जब जीवन में संकट आए तो पहले अपने मन को संभालो। मन संभल गया तो निर्णय सही होंगे और सही निर्णय धीरे धीरे संकट को अवसर में बदल देंगे। तुमने देखा होगा, बांस का पेड़ कई वर्षों तक जमीन के ऊपर लगभग दिखाई ही नहीं देता। लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें गहराई तक फैल रही होती हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही बांस बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है। जीवन में भी कई बार ऐसा लगता है कि मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन हो सकता है तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हो, इसलिए अधीर मत बनो। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी हर काम समय पर पूरा कर देती है। आज से एक निर्णय लो, अगली बार जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दोगे, पहले एक गहरी सांस लोगे। अपने मन से कहोगे यह समय भी बीत जाएगा, फिर शांत होकर सोचोगे कि मुझे क्या करना है। यही आदत धीरे धीरे तुम्हें दूसरों से अलग बना देगी, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन वास्तव में सफल वही होते हैं जो संकट के समय भी अपना धैर्य नहीं खोते। याद रखो, घबराहट रास्ते बंद करती है, लेकिन शांति नए रास्ते खोल देती है। इसलिए यदि जीवन में जीतना है तो परिस्थितियों से पहले अपने मन को जीतना सीखो। वही व्यक्ति अंत में विजय होता है जो तूफान में भी अपने भीतर की शांति को बचा कर रखता है। अगर आज तुम्हारे जीवन में बार बार कठिनाइयां आ रही हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने किसी का बुरा नहीं किया,
फिर भी तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? अगर तुम्हारे मन में कभी यह सवाल उठा है कि भगवान मेरे साथ है ऐसा क्योंकि हो सकता है जिस बात को तुम अपनी सबसे बड़ी सजा समझ रहे हो वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो। कभी फुर्सत मिले तो खुद से एक सवाल पूछना, जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तब क्या तुम्हारा विश्वास भी डगमगा जाता है? क्या तुम्हारा भरोसा केवल अच्छे दिनों तक ही सीमित है? याद रखना, सच्चा विश्वास वही है जो अंधेरे में भी प्रकाश की संभावना देख सके। जीवन में हर व्यक्ति ईश्वर से सुख मांगता है, सफलता मांगता है, धन मांगता है, सम्मान मांगता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि ईश्वर सबसे पहले इंसान को योग्य बनाते हैं और योग्यता का जन्म हमेशा संघर्ष की आग में होता है। इसलिए अगर आज तुम्हारा समय कठिन है तो घबराना मत। हो सकता है ईश्वर तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हो जहां बिना धैर्य और आत्मबल के पहुंचना संभव ही नहीं। सोचो, जब एक मूर्तिकार पत्थर से सुंदर प्रतिमा बनाता है तो सबसे अधिक चोट किसे लगती है? उसी पत्थर को हर हथौड़े की चोट उसे दर्द देती है। अगर वह पत्थर बोल सकता तो शायद कहता कि मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, लेकिन वही चोटें धीरे धीरे उसे एक साधारण पत्थर से पूजनीय प्रतिमा बना देती हैं। जीवन में आने वाले संघर्ष भी ऐसे ही हथौड़े हैं। वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आते बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे उस स्वरूप को बाहर लाने आते हैं जिसे तुम स्वयं भी नहीं जानते। दुख की घड़ी में मनुष्य को लगता है कि भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया है, जबकि कई बार सच इसके बिल्कुल उल्टा होता है। सबसे कठिन समय में ही इंसान अपने भीतर की सबसे बड़ी शक्ति खोजता है। आराम के दिनों में कोई अपने मन को नहीं जानता, लेकिन संकट के समय हर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होता है। इसलिए कठिनाइयों से मत भागो, उन्हें समझो। वे तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे शिक्षक हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर दीपक जलाना सीख जाता है उसे बाहर के अंधकार से डर नहीं लगता। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। इसका अर्थ यह है कि दुख आने पर भी तुम्हारा मन पूरी तरह नहीं टूटेगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर विश्वास का दीपक जल रहा होगा। जब बाहर सब रास्ते बंद दिखाई दे तब भीतर की शांति ही नया रास्ता दिखाती है। इसलिए अपने मन को रोज थोड़ा समय दो, मौन में बैठो, अपने विचारों को देखो, अपने क्रोध को पहचानो, अपने भय को स्वीकार करो। जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है उसे जीवन की आधी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। याद रखना, भगवान कभी किसी को बिना कारण कठिन परीक्षा नहीं देते। शिक्षक भी उसी विद्यार्थी की परीक्षा लेते हैं जिसे अगली कक्षा में भेजना होता है। यदि कोई विद्यार्थी पूरे वर्ष कुछ सीखे ही नहीं तो परीक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसी प्रकार जीवन की परीक्षाएं भी संकेत है कि तुम्हारे भीतर आगे बढ़ने की क्षमता है। इसलिए हर कठिनाई को केवल बोझ मत समझो, उसे अपने विकास का अवसर समझो। हो सकता है आज जो दर्द तुम्हें रुला रहा है वही कल किसी और को संभालने की तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल वी इंस्पायर्ड विके को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आगे भी आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिसने स्वयं अंधेरा देखा हो वही दूसरे को प्रकाश का मूल्य समझा सकता है। आज से एक नया दृष्टिकोण अपनाओ। अगली बार जब कोई समस्या आए तो यह मत पूछना मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह पूछना यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है। यही एक प्रश्न तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा, क्योंकि प्रश्न बदलते ही उत्तर भी बदल जाते हैं। शिकायत करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, लेकिन सीखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है। याद रखो, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ईश्वर तुम्हारे विरोधी नहीं है, समय तुम्हारा शत्रु नहीं है। असली लड़ाई तुम्हारे भीतर चल रही है। डर और विश्वास के बीच अधैर्य और धैर्य के बीच शिकायत और स्वीकार के बीच। जिस दिन तुमने विश्वास को चुन लिया उसी दिन तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इसलिए चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, अपने मन की शांति और अपने विश्वास को कभी मत खोना।
क्योंकि ईश्वर अक्सर सबसे सुंदर कहानी उसी व्यक्ति के जीवन में लिखते हैं जिसने सबसे कठिन अध्याय धैर्य के साथ पढ़े होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनके बाद इंसान कहता है सब कुछ खत्म हो गया। धन चला जाए तो लगता है जीवन रुक गया। कोई अपना छोड़कर चला जाए तो लगता है अब मुस्कुराना संभव नहीं। सम्मान चला जाए तो लगता है दुनिया में जीने का कोई अर्थ नहीं बचा। लेकिन क्या सच में नुकसान अंत होता है या वह एक नई शुरुआत का दरवाजा होता है जिसे हम अपने आंसुओं की वजह से देख ही नहीं पाते। कभी फुर्सत मिले तो खुद से एक सवाल पूछना, जो चीज आज तुम्हारे पास है क्या वह हमेशा तुम्हारे पास रहेगी? अगर उत्तर नहीं है तो फिर उसके चले जाने पर तुम इतना टूट क्यों जाते हो? जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो आया है वह जाएगा और जो गया है वह अपने साथ एक ऐसी सीख छोड़ जाएगा जो कोई किताब, कोई गुरु और कोई विद्यालय भी नहीं दे सकता। इसलिए आज अगर तुम्हें किसी नुकसान ने तोड़ दिया है तो इस बात को अंत तक सुनना, क्योंकि हो सकता है यही दर्द तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाए। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख घटना नहीं बल्कि उस घटना के प्रति उसकी आसक्ति और उसका विरोध है। जब हम हर परिस्थिति को अपने मन के अनुसार होना चाहते हैं तभी पीड़ा जन्म लेती है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन को स्वीकार करना सीख लेता है वह धीरे धीरे भीतर से मुक्त होने लगता है। कठिन समय से लड़ो, मत उससे सीखो, क्योंकि हर पीड़ा अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखा कर जाती है। हर अपमान तुम्हें विनम्र बनाता है। हर धोखा तुम्हें पहचानना सिखाता है। हर प्रतीक्षा तुम्हें धैर्य सिखाती है और हर संघर्ष तुम्हें वह शक्ति देता है जो किसी पुस्तक से कभी नहीं मिल सकती। आज का इंसान एक गलती बार बार करता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब वह कहता है यह मेरी मेहनत का फल है, लेकिन जब बुरा समय आता है तब वह कहता है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कभी तुमने सोचा कि शायद जीवन तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है? शायद तुम बहुत तेज भाग रहे थे और जीवन चाहता था कि तुम थोड़ी देर रुककर स्वयं को पहचानो। शायद तुम केवल धन कमाने में लगे थे और अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपने मन और अपने आत्मसम्मान को भूल चुके थे। कभी फुर्सत मिले तो खुद से एक सवाल पूछना, जो जीवन तुम आज जी रहे हो, अगर यही जीवन अगले 10 साल तक बिना बदले चलता रहे तो क्या तुम सच में खुश रहोगे? अगर उत्तर नहीं है तो समझ लो कि परिवर्तन आवश्यक है और परिवर्तन का आरंभ अक्सर कठिनाइयों से ही होता है। तुमने देखा होगा कि सोने को जितनी अधिक आग में तपाया जाता है उसकी चमक उतनी ही बढ़ जाती है। अगर सोना आग से डर जाए तो वह कभी कुंदन नहीं बन सकता। उसी प्रकार मनुष्य भी बिना संघर्ष के महान नहीं बन सकता। आज जो लोग सफलता की ऊंचाइयों पर दिखाई देते हैं उनके जीवन की कहानी पढ़ो। तुम्हें उनके जीवन में भी आंसू मिलेंगे, असफलताएं मिलेंगा, अकेलापन मिलेगा, अपमान मिलेगा, लेकिन एक चीज हमेशा मिलेगी, उन्होंने अपने कठिन समय को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, उन्होंने स्वयं को बदलना शुरू किया। यही कारण है कि समय भी एक दिन उनके पक्ष में खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो बीत गया उसे बार बार जीना अपने ही मन को दंड देने जैसा है। बुद्धिमानी इस बात में नहीं कि तुम कभी ना गिरो, बल्कि इस बात में है कि हर गिरने के बाद पहले से अधिक समझदार होकर उठो। हर नुकसान तुम्हें कुछ सिखाने आया है। अगर धन गया है तो शायद वह तुम्हें धन से अधिक कौशल का महत्व सिखा रहा है। अगर कोई अपना चला गया तो शायद वह तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सिखा रहा है। अगर सम्मान गया तो शायद जीवन तुम्हें विनम्रता और वास्तविक आत्मसम्मान का अर्थ समझा रहा है। इसलिए हर पीड़ा के भीतर छिपी शिक्षा को खोजो। वही शिक्षा तुम्हें उस व्यक्ति में बदल देगी जो पहले कभी नहीं था। तुमने देखा होगा कि पेड़ जब पुराने सूखे पत्ते छोड़ता है तभी नई कोपलें निकलती हैं। अगर वह पुराने पत्तों को ही पकड़े रहे तो नया जीवन कैसे आएगा? प्रकृति हमें हर मौसम में यही शिक्षा देती है कि जो बीत गया उसे सम्मान के साथ विदा करो, क्योंकि जीवन हमेशा खाली हाथों में ही कुछ नया रखता है।
अगर तुम्हारे हाथ पुराने दर्द से भरे होंगे तो नई खुशियां कहां जगह पाएंगी। इसलिए अपने मन को हल्का करो, क्षमा करना सीखो, स्वयं को भी क्षमा करो, दूसरों को भी, क्योंकि सबसे भारी बोझ नफरत का होता है और सबसे बड़ी आजादी क्षमा में मिलती है। कभी फुर्सत मिले तो खुद से एक और सवाल पूछना, अगर तुम्हें अपने जीवन की सारी घटनाएं दोबारा जीने का अवसर मिले तो क्या तुम वही व्यक्ति बने रहना चाहोगे जो आज हो? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन अनुभवों ने ही तुम्हें परिपक्व बनाया है। जिसने कभी हार नहीं देखी वह जीत का मूल्य नहीं समझ सकता। जिसने कभी अकेलापन नहीं देखा वह सच्चे साथ की कीमत नहीं जान सकता। जिसने कभी दर्द नहीं सहा वह किसी और के आंसू नहीं समझ सकता। इसीलिए अपने संघर्षों से शर्मिंदा मत हो। वे तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज से एक निर्णय लो, जो चला गया उसके लिए ईश्वर को दोष नहीं दोगे, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहोगे और जो आने वाला है उसके लिए धैर्य रखोगे, क्योंकि जीवन कभी किसी का सब कुछ एक साथ नहीं छीनता। वह हर नुकसान के साथ एक नई संभावना भी देता है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग आंसू पोंछकर उस संभावना को देख लेते हैं और कुछ लोग केवल अपने नुकसान को ही देखते रह जाते हैं। याद रखो, हर नुकसान अपने साथ एक नई सीख लेकर आता है। अगर तुमने उस सीख को अपना लिया तो तुम्हारा कोई भी नुकसान व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुम केवल शिकायत करते रहे तो वही नुकसान तुम्हें भीतर से खोखला कर देगा। इसीलिए जब भी जीवन तुमसे कुछ छीन ले, घबराना मत। शांत होकर स्वयं से कहना, शायद यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जहां एक दरवाजा बंद होता है वहीं कहीं दूसरा दरवाजा खुल भी चुका होता है। उसे वहीं देख पाता है जिसका मन शांत होता है और जिसका विश्वास अभी भी जीवित होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का दुख वस्तुओं के खो जाने से नहीं, बल्कि उन्हें हमेशा अपना मान लेने से पैदा होता है। जब हम हर रिश्ते, हर सफलता और हर सुख को स्थायी समझ लेते हैं, तभी उनके जाने पर हमारा मन टूट जाता है। लेकिन जो यह समझ लेता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, वह हर नुकसान के बाद भी स्वयं को संभाल लेता है। इसलिए जो चला गया उसे पकड़ कर मत बैठो। जो तुम्हारे पास आज भी है, पहले उसका मूल्य समझो। तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम्हारा मन सोच सकता है, तुम्हारे पास नया आरंभ करने का अवसर अभी भी है। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। आज दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया, बल्कि इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे खोई हुई चीजों को छोड़ नहीं पा रहे। कोई वर्षों तक एक टूटे हुए रिश्ते को याद करता रहता है, कोई एक असफलता को अपनी पहचान बना लेता है, कोई एक अपमान को जीवन भर ढोता रहता है। लेकिन कभी फुर्सत मिले तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं अपने अतीत का कैदी बन चुका हूं? क्या मैं हर दिन उसी पुराने दर्द को फिर से जी रहा हूं? अगर हां तो समझ लो कि तुम्हें नुकसान ने नहीं, तुम्हारी पकड़ ने बांध रखा है।